कहीं पहुंचने के लिए आपको साधन की जरूरत पड़ती है। अगर हम पुराने समय को याद करें भारत में, तो वो साधन का काम बैलगाड़ियां क्या करती थी, रिक्शा। उसके बाद ट्रेनों का इन्वेंशन हुआ, फिर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एयरप्लेन्स, फ्लाइट्स, बुलेट ट्रेन से भी आगे अब हम एक सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, वो है हाइपर लूप। और ये इस वीडियो में जो मैं आपको हाइपर लूप एरा की बात बताऊंगा, वो मैं यूएसए या चाइना की बात नहीं करने जा रहा हूं, ये हमारे भारत में होने वाला है। और अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, पूरा प्रिपेयर हो गया, तो भारत का ये जो हाइपर लूप ट्रैक है, ये एशिया का पहला होगा। तो ये जो हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन ये काम कैसे करता है, कैसे ये क्लाइमेट चेंज में भी टैकल करेगा, किस तरीके से ये इकोनॉमी को बेनिफिट कर सकता है भारत की, ग्लोबली, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इंडिया एंटर्स द हाइपर लूप एरा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहला टेस्ट ट्रैक आईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में हो चुका है, जिसके बाद इमेजेस भी पोस्ट करी गई है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी जी के द्वारा। उन्होंने कुछ इस तरीके से हाइपर लूप की इमेज को रिलीज किया है। अगर मैं बात करूं, जो किलोमीटर है, जो किलोमीटर रेंज है, वो 11 किलोमीटर की होने वाली है, 11 किलोमीटर की होने वाली है। और इसमें से जो 410 मीटर्स हैं, ये इनिशियली कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये पूरा कंप्लीट होता है 11 किलोमीटर लॉन्ग, तो स्पीड जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अचीव कर सकता है हाइपर लूप का ये ट्रैक। और बुलेट ट्रेन को भी ये आसानी से बीट कर देगा। तो बुलेट ट्रेन अभी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन अब बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड रखने वाला हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन का जो एरा है वो भारत में स्टार्ट हो चुका है। और अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक होने वाला है ये एशिया का। जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बताया, अनाउंस किया अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर, कि पहला जो हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है वो आईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, इस तरीके से फोटो भी रिलीज करी। भारत फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कंप्लीटेड। 11 किलोमीटर में से 410 किलोमीटर हो चुका है। उन्होंने सभी जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस कंप्लीशन में, उनको थैंक्स भी कहा है। और ये बताया कि भारत में हाइपर लूप का एरा जो है वो उसकी शुरुआत होने जा रही है। अब आपको समझना होगा, देखिए, अगर मैं अभी आपसे बात करूं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कार्बन इमिशंस निकलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो गाड़ियों से या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपका कार्बन इमिशंस आ रहा है, उनको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक अल्टरनेटिव सोर्स है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। ठीक है, इसमें जो एक आपका अल्टरनेटिव सोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में समस्या ये है कि इनकी स्पीड्स बहुत कम है। तो अब स्पीड कम रहेगी तो इतना ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे। यहीं पर अल्टरनेटिव, एक नया अल्टरनेटिव आता है, दैट इज हाइपर लूप। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो हाइपर लूप का जो आइडिया है ना, ये 200 साल पुराना है। 200 सालों से इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा पुश किया है इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क की कंपनी एक है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस भी कर रही है। और इनका ये कहना है कि ट्रैवलिंग के लिए, स्पीड डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए हाइपर लूप बहुत जरूरी है और बहुत इनोवेटिव है। इसी वजह से दुनिया भर के देशों को हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए। अब देखिए, ये होता क्या, काम कैसे करता है, ये इलॉन मस्क इस तरीके से पोर्ट्रे करते हुए हाइपर लूप सिस्टम को। अब देखिए, ये आपका हाइपर लूप ट्रैक है। अब हाइपर लूप में क्या होता है, एक हाइपर लूप ट्रैक बना दी जाती है। सपोज करिए आपको दिल्ली से प्रयागराज जाना है। दिल्ली से प्रयागराज आप कैसे जाते हैं? ट्रेन में। वो रेलवे ट्रैक रहती है। तो वो रेलवे ट्रैक की जगह क्या होगा, वो रेलवे ट्रैक की जगह इस तरीके का पूरा एक ट्यूब बना दिया जाएगा। ठीक है, पूरा ट्यूब बना दिया जाएगा। अब इस ट्यूब में, इसमें जो फैक्टर है वो क्या है, इसमें यह है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं आता। जब आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो रोड का फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, आपकी स्पीड को रिड्यूस करता है। जगह अगर आप चल रहे हो फ्लोर पर, तो फ्लोर पर फ्रिक्शन लग रहा है, आपकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप जो है फ्रिक्शन को काउंटर कर सकेंगे। लेकिन जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, इसमें फ्रिक्शन और एयर प्रेशर को पूरी तरीके से पिन डाउन कर दिया जाता है, इनको रोल में नहीं लाते। इसी वजह से 600 से 650 या 700 किलोमीटर स्पीड जो है, 700 kmph जो है, ये स्पीड कवर कर सकता है। तो इस तरीके की ट्यूब बना दी गई। ठीक है, इस तरीके की ट्यूब बना दी गई है। इसमें थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे इधर साइड हल्का सा वो होल पेनिट्रेट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा वैक्यूम पे हम नहीं खेल सकते। ये पूरा वैक्यूम है, ये जो ट्यूब है ना, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या है,
वैक्यूम मतलब एयर प्रेशर जहां पर नहीं है, लेकिन हम पूरा वैक्यूम सिस्टम बना नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम थोड़ी सी जगह जो है हाइपरलूप सिस्टम में वो आगे छोड़ देते हैं, सो दैट एयर है, ठीक है, एयर थोड़ी बहुत रहे लेकिन ज्यादा ना रहे। फिर जैसे ट्रेन की बोगियां होती है ना, वैसे क्यूब्स होते हैं। जैसे ये आपका लंबा जैसे रेलवे ट्रैक है, वैसे ही आपका ट्यूब बना दिया गया है। इसमें पूरा वैक्यूम है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, एयर प्रेशर बिल्कुल निल है। और फिर जैसे बोगियां होती हैं वैसे ही यहां पर आ जाएगा आपका क्यूब्स। जैसे आप नॉर्मल ट्रेन में बैठते हैं ना, बोगियां होती है, वैसे यहां पर क्यूब्स आएंगे। और फिर जैसे अब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में जो जो आपकी ट्रेन रेलवे ट्रैक्स होती है उनसे फ्रिक्शन लगता है तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं आ सकती है। यहां पर वो चीज खत्म होगी, यहां पूरा ट्यूब लगा हुआ है। और फिर मैग्नेटिज्म के जरिए क्या होगा कि इस स्पीड को, ये जो ट्यूब है इसको पावर कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको पावर कर दिया जाएगा। एंड फिर जो है विदाउट एनी हेजिटेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ एयर प्रेशर, ये क्यूब्स जो है ये इसी पूरा ट्यूब में ट्रैवल करेंगे। और जो स्पीड है वो 600 से 650 हो सकती है। और आपकी शायद डिस्टेंस शायद 2 घंटा, 1 घंटा, मे बी, पता नहीं, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं कि अभी अगर मैं नॉर्मल ट्रेन से जाता हूं प्रयागराज दिल्ली से तो 7, 8, 9 घंटे लगते हैं। अगर इस तरीके का सिस्टम आ जाएगा तो आई डोंट नो, क्योंकि 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड कोई इशू नहीं है। पूरी स्पीड जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी क्योंकि वो ट्यूब पूरा बना रहेगा, ठीक है, वो ट्यूब पूरा बना रहेगा। तो ये आपकी फंक्शनिंग होती है हाइपरलूप सिस्टम में। आपका रेजिस्टेंस को और फ्रिक्शन को और एयर प्रेशर को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी समस्या है क्योंकि ये जो रन करेगा ना सिस्टम, ये भैया रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ये देखो, ये आपका पूरा ट्यूब बना दिया गया, इसको वैक्यूम के, ये पूरा ट्यूब है, इसके अंदर क्यूब्स बने, ये पूरा आपका स्ट्रेट बना हुआ है, जैसे रेलवे ट्रैक है ना वैसे ही ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये यहां पर अंडर क्यूब्स के थ्रू आप ट्रैवल करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहां को, इसको भी, इस सिस्टम को भी पावर्ड करने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई अब इस इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे लाओगे? क्या फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही जैसे अभी चल रहा है वैसे ही लाओगे? तब तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तब तो ठीक है स्पीड आपकी हो जाएगी लेकिन क्लाइमेट चेंज तो नहीं काउंटर हो पाएगा। और अगर ग्रीन पावर पे थ्रू आप रन करोगे तो ये ग्रीन पावर कैसे आएगी? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अभी रेसिडेंशियल में ही इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ग्रीन पावर का। तो ये एक समस्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे। वैसे आइडिया बहुत रेवोल्यूशनरी है ये। जितने भी जो साइंटिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन वही है कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाओगे? और एक और इसमें प्रॉब्लम है, ये जो है ना ये इतनी स्पीड में चल रहा है, तो अगर आप ट्रेन, भारत के नॉर्मल ट्रेन में जाते हो ना, वहां पर बेंड होती है ना, ऐसे ट्रैक्स मिलते हैं तो वो ट्रेन ट्रैक चेंज होती है, इस तरीके से आप पहुंचते हो। समस्या यहां पर यह है कि आप यहां पर शार्प बेंड नहीं रख सकते हो, शार्प बेंड नहीं रख सकते हो। तो आपको जो हाइपरलूप का ट्रैक बनाना है ना, जो हाइपर लूप का ट्रैक बनाना है, दैट शुड बी स्ट्रेट, दैट शुड बी स्ट्रेट। तो यहां पे भी एक समस्या है। तो 2 समस्या है। एक समस्या यह है कि आप इसको पावर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेके आओगे? क्या वो फॉसिल फ्यूल्स के जरिए आएगी या वो ग्रीन पावर पर फोकस करोगे? ग्रीन पावर करोगे तो कहां से लेके आओगे? प्लस ये शार्प बेंड नहीं रहता। तो क्या इंडिया जैसे देश में जहां पे इतने डिस्टेंस, इतने दूर दूर लोकेशन है, क्या वहां पर आप विदाउट एनी शार्प बेंड पूरा का पूरा स्ट्रेट ट्रैक किलोमीटर्स तक, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर तक क्या बना पाओगे? और अगर बनाओगे तो उसमें टेक्नोलॉजिकल आपका एक्सपर्टीज लगेगा, प्लस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। तो फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, बट कुछ लूप होल्स भी हैं। लूप होल्स इन द सेंस कुछ चैलेंजेस हैं। अगर ये चैलेंजेस फुलफिल हो जाएंगे तो यस, हाइपरलूप कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड शायद इंडिया इसमें एक सुपर पावर भी बन सकता है और दुनिया को दिखा सकता है कि किस तरीके से हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है एंड कैसे उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। लेकिन यही है कि इसको नॉर्मल लाइफ में पेनिट्रेट करने के लिए कई सारे चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस को ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। तो ये था पूरा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए ये चीजें, ये आपका इस तरीके से आप ट्रैवल करोगे। ये ट्यूब पूरा बना हुआ है, आप ये पूरा ट्यूब बना हुआ है, आप ट्यूब्स के थ्रू, ट्यूब को आप बोगी समझो, इस तरीके से स्पीड जाएगी 600, 650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था पूरा आपका हाइपरलूप का वीडियो। आई होप आपको हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे डिफर करती, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा, सो दैट इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके एंड अल्टीमेटली हमें मोटिवेशन है कि हम इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट आपको दे सकें आसान भाषा में। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।